यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वॉइस चेंज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर फ्री में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, समवन इज कॉलिंग बाय नेम, ठीक है, ही एनकरेज मी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो सीधा लिखा जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा जाएगा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर लिखा जाएगा चेंज द वॉइस। दोनों में अंतर ये है, चेंज द वॉइस मतलब वो आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव भी बनवा सकता है, एक्टिव है तो एक्टिव से पैसिव बनवा सकता है, या फिर क्लियर लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं प्यारे बच्चों, इसके संबंध में पूरा का पूरा वीडियो मैंने पहले से बना दिया है, जहाँ पर हर एक चीज़ मैंने आपको बारीकी से सिखाई है कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। हालांकि टॉपिक फिर से लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो एक बार आपको फिर से भी बता देता हूँ मैं। बेटा इसमें इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें 4 बेसिक रूल लगते हैं। कौन कौन से? देखो, वाक्य आप जानते हो, एक्टिव वॉइस है तो पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आती है और इधर ऑब्जेक्ट आता है। जब एक्टिव से आप पैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल जाएंगी। मतलब पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट बाई लगा करके हम लास्ट में लिखेंगे, जैसे बाई सब ऑब्जेक्ट लिखा है। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का? तीसरी फॉर्म का। इतना समझ गए बेटा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए शुरुआत करें। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ में मैंने कहा था कि बेटा सब्जेक्ट बदल करके ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बदल के सब्जेक्ट बनता है। तो देखो, ये आपका एक्टिव वॉइस है, द डॉग ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, द कैट लिख दिया हमने। बेटा हमेशा इस टेंस में एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। ये बेटा V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी। याद रखें इस रूल को, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो बेटा इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है तो कंटिन्यूअस में वाज वर्ब लगती है। द कैट के अनुसार हमने वाज लगा दिया। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म चेस्ड की थर्ड फॉर्म चेस्ड ही होती है। ये वाला सब्जेक्ट था, इसको बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देंगे। द डॉग, तो लास्ट में क्या पहुंच जाएगा? बाय द डॉग। बेटा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, समझना अच्छे से, अगर आई सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी होगा बेटा। क्या हो जाएगा? मी। वी सब्जेक्ट है, वी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस बाई अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बाई अस। यू को बनाएंगे तो यू का यू ही रहता है। दे को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई देम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाई देम। ठीक है। इसी तरीके से ही का हम बाई हिम लिखेंगे, सी का बाई हर, और कोई नाम है तो वो नाम ही रहेगा, और वस्तु है तो वस्तु ही रहेगी। इस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो चलिए अब सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं, बाकी रूल्स समझते रहेंगे। यहां भी लिख दिया बेटा मैंने, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया, इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदलेंगे, हमेशा वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस नियम पे ध्यान रखो बेटा, अगर टेंस आपका कंटिन्यूअस है तो बेटा एक टेंस आगे नहीं जाना, आपको सिर्फ बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है।
बीइंग लगाएं, राइट। चल सारे नियम फॉलो करेंगे बेटा। समवन इज कॉलिंग माई नेम, बेटा इज कॉलिंग क्या है बेटा, कंटिन्यूअस टेंस है, एक टेंस आगे नहीं जाना। सबसे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये सब्जेक्ट है, बदलो जगह। सबसे पहले माई नेम इधर लिखो, कंटिन्यूअस टेंस से एक टेंस आगे नहीं जाना है, माई नेम के हिसाब से इज हो गया और बीइंग लगाना है। क्या लगाना है कंटिन्यूअस में, बीइंग। हमेशा थर्ड फॉर्म कॉल की, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इसको इधर लिखना होता था लेकिन बाय समवन हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड रहता है। तो माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन बदलेंगे, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया, अगर कंटिन्यूअस है तो एक टेंस आगे नहीं जाना है, उसमें बीइंग लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से। ही एनकरेज मी, बदले बेटा इसको, मी इधर आई बन गया बेटा, चेंज हो गया, आई का मी करते, मी का आई कर देते हैं। एक टेंस आगे की बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो साइक्रिया किसकी आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो आई के हिसाब से एम। हमेशा थर्ड फॉर्म एनकरेज हो गया, ही का इधर चेंज कर दो, बाय हिम हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम समझ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हिट द बॉल, यू हिट द बॉल हार्ड, बेटा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बदलो बेटा, द बॉल इधर आ गया और यू इधर बाय यू हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल गए। हिट द बॉल कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो साइक्रिया किसकी आएगी बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। द बॉल के हिसाब से वाज, हिट की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, हिट ही होती है। द बॉल वाज हिट हार्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 4, द मनी गिव अस, दे गिव अस मनी, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ये नहीं, ये सब्जेक्ट ये अस, तो अस का वी कर दिया, दे का बाय देम बेटा हम लास्ट में लिखते नहीं है, याद रखो, बाय समवन एनीबॉडी, और दे का देम बाय देम हम लिखते नहीं है, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट होता है इधर बाय लगा के हम चेंज कर देते। गिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, गिव की थर्ड फॉर्म, और मनी वैसा का वैसा ही, वी आर गिवन मनी। तो दे का लास्ट में बाय देम ना करें, बाय समवन बाय एनीबॉडी ऐसे ना करें, ये अंडरस्टूड होता है बेटा। प्रवीण लिफ्टेड द कोट, चलिए बनाइए जरा, ये आपका सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। तो द कोट मेरा ऑब्जेक्ट, द कोट के हिसाब से वाज, V3 कर दिया, प्रवीण की जगह क्या कर दिया, बाय प्रवीण कर दिया, राइट। द कोट वाज लिफ्टेड बाय प्रवीण, कोट प्रवीण के द्वारा उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, दे गेव अस सम बुक्स, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर लाओ वी, बेटा गेव V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लगाइए जरा, वी के हिसाब से वर, थर्ड फॉर्म V3 लग गई, दे का बाय देम हम लिखते नहीं है, ठीक है, सम बुक्स वैसा का वैसा ही है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, बेटा ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, द वर्क को यहां ले आइए, द वर्क, बेटा हैज प्रेजेंट कौन सा टेंस है बेटा, परफेक्ट टेंस है, तो साइक्रिया किसकी लगेगी बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया, हैज बीन होती है बेटा, इतना ऐसा याद है बेटा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में साइक्रिया लगती है हैज बीन। कंप्लीट की V3 कीजिए कंप्लीटेड, और ही का बाय हिम देखो ये हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा, इसमें एक टेंस आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बीइंग लगाना है। आई सब्जेक्ट, एम ईटिंग अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो अ मैंगो इधर आ जाएगा बेटा, मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एक टेंस आगे जाने की जरूरत नहीं है, अ मैंगो के हिसाब से इज बीइंग हो गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और आई का कर्म बनाएंगे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बाय मी, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया गया,
राइट। तो बेटा 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जवाब आपको देना है। शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। फटाफट से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाट के बताइए मुझे। सी बेटा सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ, ए सॉन्ग। बेटा विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो साइक्रिया किसकी लगेगी बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, मतलब विल बी या शेल बी। ए सॉन्ग के हिसाब से विल बी सही है। सिंग की थर्ड फॉर्म V3 हो गया। सी लास्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सी का क्या हो जाएगा बेटा? बाई हर, राइट। चलिए, अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन दबा दें और यस कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। चलिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का कार्य करें। आई बेटा सब्जेक्ट है, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क ये ऑब्जेक्ट है। चलो ऑब्जेक्ट को फटाफट से यहां ले आइए, द वर्क हो गया। बेटा विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, तो साइक्रिया किसकी आएगी बेटा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मतलब विल हैव बीन। द वर्क के हिसाब से विल हैव बीन। बेटा फिनिश्ड V3 यहां कर दो। आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का मी हो जाता है, तो बाई मी, राइट। तो ये 10 क्वेश्चन हमने पिछली परीक्षा में पूछे हुए आपको करा दिए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है बेटा। तो इंतजार कीजिए हमारी वीडियो का। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पर आने के लिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू।